بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيम। माशाल्लाह, बहुत खूब जुनेद भाई, आप बहुत अच्छे से जो है ना कुरान की खीरत किए हैं और आज सेशन का आगाज आपसे से हुआ है। आप जैसे कि पोस्टर में देख रहे हैं, आज का टॉपिक सिक्योर योर वेल्थ डीमैट नॉमिनेशन गाइड। भाई हर डीमैट का ना एक नॉमिनेशन का एक कॉलम होता है या एक ऑप्शन होता है। नॉमिनेशन का मतलब आप अपने तरफ से आपकी मिल्कियत किसको दे रहे हैं। घर के लिए भी आप बिल बनाते हो। अगर देखा जाए ना तो ये सुन्नत भी है, सुन्नत रसूल भी है। ये आपकी होशो हवास में, आपकी हयाती में आप अपनी दौलत, आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा किसको देना है। अब देखो, आप लोग सब लोग, हम लोग जो है ना डीमैट्स में कई सारे लोग हजारों रुपए रखे होंगे, कई सारे लोग लाखों रखे होंगे, कोई करोड़ों में रखा होगा। अब मसला ये है कि देखो, हम लोग मोबाइल में टू सिक्योरिटी एनेबल करते हैं, फिंगर लगाते हैं। बच्चों को, अपने बच्चों को नहीं मालूम, आपका फिंगर नहीं लगा सकते, या बीवी या माँ बाप कोई भी फिंगर आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, लॉगिन का आईडी नहीं पता होगा उनको, पासवर्ड तो दूर की बात। एटलीस्ट तो मैं इस सेशन के टॉपिक में ही ऐड करूंगा कि भाई मैं तो अपनी एक गाइड या डायरी में लिख के रख दूंगा, लॉगिन पासवर्ड क्या है, 6 डिजिट एंट्री नंबर क्या है, 4 डिजिट एंट्री नंबर क्या है, मैंने लिख कर रखा है। बेटी को भी बताया, बेटे को भी बताया, अल्लाह ना करे दोनों नॉमिनी है। मेरे 2 ही बच्चे हैं, एक अकाउंट को बेटे पे नाम पे नॉमिनेट करके रखा हूँ, एक अकाउंट को बेटी के नाम पे नॉमिनेट करके रखा हूँ। उनको बोल दिया हूँ, अगर आप चाहे तो उसको नॉमिनेशन खाली सिर्फ सिरोधा को फोन करो, या जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको देना है दे दो। ऑलरेडी नॉमिनेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स सब कलीम भी बताएंगे, वो मैंने नॉमिनेशन प्रोसेस कर लिया। तो ये होता है कि अल्लाह ना करे कुछ हमारी वक्त खत्म हो गया। 2 दिन पहले, आज से ठीक 2 दिन पहले, मेरे से अच्छे 5-6 साल कम उम्र का, मेरे बचपन में क्रिकेट खेलता था हमारे अम्मी के घरों के पास, मैं वहीं रहता था ना, तो इमरान लड़का आ गया। जुम्मे की नमाज की तैयारी के लिए 1 बजे हमाम में कुछ गए थे, बहुत देर से आया नहीं, देखे तो अंदर दरवाजा उनके जो घर वाले थे, देखे तो वो अंदर खत्म हो गई उनकी सांसें, हार्ट अटैक आ गया, गिर गए, चले गए। तो हकीकत से बात करना, रियलिटी को सामने रखना। तो बोलने का मतलब क्या है, वक्त किसी के पास फिक्स नहीं है। किसी का 100-150 साल भी हो सकता है, किसी का आने वाला साल भी हो सकता है, किसी का आने वाला अगला महीना भी हो सकता है। वी डोंट नो। अल्लाह के हाथ में हमारी पूरी डोर है, यानी जिसका जब वक्त खत्म, दुनिया से मासला, तो उसको जाने की तैयारी है। सबसे पहले आखिरत की तैयारी, सबसे पहले अल्लाह को राजी करने की तैयारी, साथ में दुनिया की मिसाल है। दुनिया की आपकी जरूरतें थी जो आपको आपके फैमिली के लिए मेहनत करे, ट्रेड्स कर रहे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सनफ्लावर फार्म बना के रखे। किसके लिए रखे? जरूरी है आप अपने बच्चों के लिए रखे होंगे, फैमिली के लिए रखे होंगे, वाइफ के लिए रखे होंगे, माँ बाप के लिए। तो वो चीज का आप नॉमिनी तो बनाओ। वो लोग नॉमिनी ले सकते हैं या नहीं। तो मुझे अभी आपने देखा होगा शाकिर सर के बेटे मुझे फोन किए थे। आपको बता रहा हूँ, शाकिर सर अगर उनके बेटे फोन यहाँ पे सेशन में है तो वो भी सुन रहे। तो उन्होंने मुझे पूछे तो मैं उनको सिर्फ एक ही नसीहत दिया, आपके वालिद साहब ने सबको हाँ सर करे हैं, तो आप लोग नॉमिनेशन को रियलाइज करके क्या उसको आप ट्रेड्स को कंटिन्यू कर। बोले नहीं सर, उतने नहीं कर सकते, तो बेटर है आप पूरा एग्जिट कर दो। ऑलरेडी आपके पास कीपिंग सब एग्जिट कर लो, पैसा आपका कैसा भी बैंक में चला जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में से आप बैंक में ट्रांसफर कर लो। नहीं सर, वो बैंक का तो सब बता के गए, पूरी डायरी रखे गए, नॉमिनेशन के रखे गए। माशाल्लाह शाकिर सर उस जमाने से बताते थे, जब से मैं 2.5-3 साल से देख रहा हूँ। तो आप नॉमिनेशन कर लो, बहुत अच्छा है।
नई नॉमिनेशन, नई आगे बच्चे निकलना तो वो भी बता के चले आओ, पूरे स्टॉक्स एग्जिट मार लो, पैसा जो है ना डीमैट अकाउंट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, बैंक अकाउंट में से आप जाके बैंक में से जो भी जिसका भी इंतकाल होता है वो अपने वाइफ या बच्चों के नाम पे बैंक में नॉमिनेशन होता है, या बैंक खुद ऑटोमेटिकली वो फर्स्ट ब्लड रिलेटिव्स को ट्रांसफर कर देती है। तो काफी सारी चीजें हैं, इस टॉपिक को कभी किसी ने छेड़ा नहीं होगा, तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में फिलहाल नहीं समझूंगा। उसके लिए हमारे बेहतरीन टीचर्स, आपके मेरे अजीज कलीमुद्दीन भाई फ्रॉम वेस्ट बंगाल, एकेडमी ज्वाइन ज्यादा नहीं, कई सालों से कई लोग हैं। एकेडमी का देखो विजन को आगे लेके कहां से जा रहे हैं। रिसेंटली एक होमवर्क टीम में हरियाणा से जुड़े नदीम भाई, कलीम भाई वेस्ट बंगाल से जुड़े हैं, टीचर हैं माशाल्लाह, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। दुआ करना, बहुत होनहार, समझदार और फिक्रमंद हमारे एकेडमी मेंबर, एडमिन और टीचर हैं। कलीमुद्दीन भाई के बारे में मैं इतना ज्यादा जानता नहीं, इतना तो है कि वो एक टीचिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं। कलीम भाई खुद आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए 2 मिनट। सब हजरात वेलकम करो कलीमुद्दीन फ्रॉम वेस्ट बंगाल। चलिए बिस्मिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा स्क्रीन और वॉइस क्लियर है भाई? जी क्लियर है। देखिए, मैं कलीमुद्दीन शेख फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मैं एकेडमी से 2 ही साल हो रहे हैं एकेडमी से जुड़ा हूँ। माशाल्लाह बहुत कुछ यहाँ से सीखा हूँ, और जितना सीखा हूँ डॉक्टर साहब से ही सीखा हूँ, और जितना सीखा हूँ वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने के कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो माजरत मेरा कलीमुद्दीन हिंदी भाई उतना आपका अच्छा शायद नहीं। स्क्रीन नहीं आ रहा है, स्क्रीन आपका शायद शो नहीं हो रहा है। स्क्रीन विजिबल है क्या? दूसरे लोगों को देखिए प्लीज। नहीं नहीं है, स्क्रीन विजिबल नहीं। शेयर हाँ, शेयर नहीं है। स्क्रीन नहीं आ रही। कलीमुद्दीन भाई, मुझे स्क्रीन नजर नहीं आ रहा, स्क्रीन नजर आते आते ममता दीदी गायब कर दी सर फिर आप या जुनैद भाई शेयर कर सकते हो? आप अभी एक बार दोबारा शेयर करने की कोशिश करो, आपकी कोशिश को हम दोबारा टेस्ट करेंगे, आता नहीं आता। वरना जुनैद भाई कर लेंगे। जुनैद भाई है क्या सिस्टम पे? मैं सर अभी डॉक्टर साहब मैं अभी दुकान पर ही हूँ, बारिश चालू थी। नहीं टेंशन मत लो, मैं कर लेता हूँ। अभी एक बार स्क्रीन आ रहा है शायद, अभी कलीमुद्दीन भाई का आ रहा है, अभी विजिबल हो गया, अलहमद आ रहा है। तो पोल मारो, एक पोल डालो, 80% रहा तो कलीमुद्दीन कंटिन्यू करें, क्योंकि इनको ना फ्री हैंड करना है, सिंगल हैंडेडली सेशन लेना बनाना है। अभी आ रही है हमारे एकेडमी के। सर इंट्रोडक्शन मैं इंशाल्लाह बाद में दे दूंगा। मैं चाहता हूँ, ये बहुत मेहनत किया हूँ सर इस सेशन के लिए। मैं इंशाल्लाह इसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करना चाहता हूँ सर। ठीक है, करो जबरदस्त। स्लोली जाओ, बट ये बहुत खतरनाक टॉपिक है, जरा स्लोली जाओ। पहले लोग जो है ना परेशान है ट्वीटों के चक्कर में, आपकी प्रेजेंटेशन को आराम से लेके जाओ। ओके सर, मैं स्लोली जाऊंगा इंशाल्लाह। वेरी गुड। तो चले देखिए, आज मैं आपसे कोई मल्टीबैगर स्टॉक के रिटर्न्स के बारे में नहीं बताने वाला हूं, और ना ही कोई स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं। आज मैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं जो इससे भी बढ़कर ज्यादा इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी भी है। ठीक है, तो चलो आज मैं एक रियल इंसिडेंट बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक गांव में एक मिडिल क्लास फैमिली थी। हस्बैंड रेगुलर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था। ठीक है, उनका पोर्टफोलियो लगभग 20 से 25 लाख का था। ओके, वो सडनली एक दिन एक एक्सीडेंट में उनका एक्सपायर हो गया। फैमिली को लगा इन्वेस्टमेंट सेफ है, टेंशन नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम यहां शुरू हुई। ठीक है, उन्होंने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी रजिस्टर ही नहीं किया था। ऐसे सिचुएशन में उनके वाइफ को फाइनेंशियल सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त, लेकिन पैसा उनके होते हुए भी वो लोग यूज नहीं कर पा रहे थे। वजह क्या था? सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक, और वो मिस्टेक था डीमैट अकाउंट में नॉमिनी रजिस्टर नहीं करना। ठीक है, इंडिया में
हजारों फैमिलीज ऐसी है जिनका इन्वेस्टमेंट अटक जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन लोग अपना डिमाट अकाउंट में नॉमिनीज रजिस्टर नहीं किया होता है। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं कि डिमाट नॉमिनेशन क्या है, क्यों जरूरी है, इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है अगर नहीं करेंगे तो। अंत में सिर्फ 5 मिनट में आप ये प्रोसेस को ऑनलाइन में कैसे कंप्लीट कर सकते हो वो भी इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से एक ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहता हूं, यहां कितने लोग अपना डिमाट नॉमिनी अपडेट किया हो, जल्दी बताइए। जी मैंने किया हुआ। और कोई? जी मैंने क्या है अलीमुद्दीन भाई, आज ही मैंने एक का करके दिया हूँ आपके सेशन लेने के लिए। मैंने किया था लेकिन अपडेट नहीं हो पाया। आज ही किया हूँ एक का। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आमियो करे नहीं जी। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई इशू नहीं। अगर जिनका हो गया है बहुत अच्छा, अभी तक जिन्होंने नहीं किए होंगे वो लोग इस सेशन के बाद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अपना खून पसीना एक करके कमाया हुआ पैसा हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर उसको लीगल तरीके से सिक्योर नहीं करेंगे तो बाद में फैमिली को अननेसेसरी हेडेक, ठीक है, लेना पड़ेगा। जैसे देखिए डिमाट नॉमिनेशन एक छोटा सा स्टेप है, ठीक है, जो इन्वेस्टर को इंश्योर करता है कि आपकी मेहनत की कमाई आपके अपनों तक इजीली और सेफली पहुंच जाता है। ठीक है, अब आते हैं देखिए नॉमिनी रजिस्टर करना सिर्फ एक रेगुलेटरी फॉर्मेलिटीज नहीं होता है, ये आपके फैमिली के एसेट की फ्यूचर प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ये आपको इंश्योर करता है कि किसी भी दुर्घटना में आपका इन्वेस्टमेंट लीगल कॉम्प्लिकेशन में ना फंसे। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग क्यों अपने डिमाट अकाउंट में नॉमिनीज को ऐड करेंगे या अपडेट करेंगे। देखिए अगर आप अपने डिमाट अकाउंट में नॉमिनीज करके रखेंगे तो लीगल टेंशन और कोर्ट प्रोसेस अवॉइड हो सकता है और एसेट और इन्वेस्टमेंट इजीली उन नॉमिनी के बैंक अकाउंट में इजीली और स्मूथली ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, आप अगर अपने डिमाट अकाउंट में नॉमिनीज रजिस्टर करके रखेंगे तब किस नॉमिनी को आप आपका इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट देना चाहते हो वो क्लियर मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे आप पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं कि किसको कितना परसेंट देना है, तो इससे फैमिली में फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट यानी पारिवारिक समस्याएं नहीं होते। सिंपल सी बात। उसके बाद देखिए अगर कोई इन्वेस्टर डिमाट अकाउंट में नॉमिनेशन अपडेट करके रखेंगे तो दिल को सुकून रहता है कि आपकी मेहनत की कमाई आपके अपनों तक सेफली पहुंच जाएंगी। देखिए यहां पे एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा मैं। जब हम लोग किसी भी स्टॉक में हम प्रॉफिट में रहते हैं तब हम क्या करते, ट्रेलिंग एसएल यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए यूज करते हैं ताकि मान लीजिए हमारा टारगेट प्राइस था 5%, लेकिन स्टॉक 7% भाग चुका है। ठीक है, अब अगर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट कर देंगे 5% में तो हम एक सुकून में रह सकते हैं कि अगर वो स्टॉक नीचे गिर भी जाएगा फिर मेरे डिमाट में वो 5%
आ ही जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही आप अगर अपने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी रजिस्टर करके रखेंगे तो आपके दिल में एक सुकून महसूस होता है। ठीक है ना भाई, हम लोग इसीलिए डीमैट अकाउंट में अपना रजिस्ट्रेशन करके रखेंगे। ओके, देखिए नॉमिनी हमेशा फाइनल ओनर नहीं होता है। ठीक है, वो एक ट्रस्टी की तरह काम करता है, मतलब टेम्पोररी एसेट रिसीव करता है और सेफ रखता है। बाद में जो लीगल हायर होते हैं उनको एसेट ट्रांसफर किया जाता है। सिंपल वर्ड में नॉमिनी एक ब्रिज की तरह काम करता है। ठीक है, परमानेंट मालिक नहीं होता है। जी सब कुछ, आवाज स्क्रीन क्लियर है ना? मीठू मीठू है जी आवाज, सर, क्लियर है। जबरदस्त। ऐसे दिख रहा कि आप सब लोगों को ना क्या बोलते हैं, रसगुल्ला खिला रहे और गुलाब जामुन खिला रहे, माशाल्लाह रसगुल्ला खिला रहे, जबरदस्त जा रहे। सब पब्लिक मेरे से एग्री करती नहीं करती, एकदम मिठी आवाज में सबके जी जो है सर, ना जी 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 एक्सप्लेन सर, जी खोल सर। खोल के कर रहे हैं, माशाल्लाह। कंटिन्यू डियर। ओके सर, ओके, और स्क्रीन भी 95% नजर आ रही है आपकी। चलो जबरदस्त, कंटिन्यू करो, माशाल्लाह। थैंक यू सर। ओके, देखिए अगर डीमैट अकाउंट में नॉमिनी रजिस्टर है तो सिर्फ और सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट वेरीफाई होने के बाद एसेट अराउंड 50 डेज के अंदर अंदर ही जो आपने जिसको नॉमिनी करके रखे हो उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज मैं बताना भूल गया कि ये डीमैट अकाउंट में नॉमिनीज ऐड करने का फायदा है। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉमिनीज नहीं करेंगे तो अकाउंट फ्रीज हो जाता है और फैमिली को क्या होते हैं 8 से 12 महीने तक लीगल प्रोसेस, ये डॉक्यूमेंट्स दे दो, वो डॉक्यूमेंट्स दे दो, ऐसे ऐसे बहुत डिले हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात यह है, अगर आप अगर आप आपके डीमैट अकाउंट में नॉमिनीज होगा तो स्मूथ ट्रांसफर होगा। अगर नॉमिनी नहीं होगा तो फैमिली को बहुत सारे स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के अंदर ही रह रहा है। देखिए जिस अकाउंट डीमैट अकाउंट में नॉमिनेटेड नहीं हुआ है उसको क्या होगा, वो जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो प्रोसेस क्लियर होने में क्या होगा 8 से 12 महीने तक लग सकता है। ठीक है, यानी बैंक ट्रांसफर होने में 8 से 12 महीने तक लग सकता है। उसके बाद हैवी लीगल और कोर्ट फीस और बहुत सारा पैसा खर्चा होंगे। ठीक है, उसके बाद ये कागज लेके आओ, वो कागज लेके आओ, सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आओ, बहुत सारे मल्टीपल एनओसी, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद फैमिली के ऊपर बहुत सारा प्रेशर पड़ जाएगा। ठीक है, अगर जिस डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन किया हुआ है उनको क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर वो प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। फाइनेंशियल कॉस्ट एकदम जीरो की बराबर लग सकता है। डॉक्यूमेंट सिर्फ एक ही लगेगा, वो है डेथ सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद फैमिली में मिनिमल थोड़ा सा स्ट्रेस होगा। ठीक है, अब आते हैं सेबी क्या कहता है। ठीक है, फॉर न्यू अकाउंट्स 1 अक्टूबर 2021 के बाद जो भी अकाउंट ओपन हुआ है और आगे ओपन होगा उनको नॉमिनी डिटेल्स देना कंपलसरी है, या फिर आपको ऑप्ट आउट डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा। यहां ऑप्ट आउट डिक्लेरेशन का मतलब यह है कि आप अपने ब्रोकर को, ठीक है, आप लिख के दे रहे हो कि आप नॉमिनेशन नहीं चाहते हो। ठीक है, आपको सिंपल शब्द में आप नॉमिनेशन दो या फिर ऑप्ट आउट करो, लेकिन डिसीजन लेना बहुत जरूरी है।
फॉर एग्जिस्टिंग अकाउंट 2024 अपडेट के हिसाब से अगर नॉमिनेशन चॉइस आपने सबमिट नहीं किया हो तो अकाउंट फ्रीज नहीं होता, लेकिन ब्रोकर आपको क्या करेगा, आपको 15 दिन में या हफ्ते में आपको क्या करेगा, रिमाइंडर भेजते रहेगा। ठीक है, जब तक आप डिसीजन ना लेते हो। ठीक है, अब आते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ नॉमिनेशन। देखिए, आप एक सिंगल डीमैट अकाउंट में 3 लोगों को आप नॉमिनीज बना सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो उससे भी ज्यादा आप कर सकते हो, लेकिन बेसिकली 3 ही रखना बेहतर है। अगर आप 3 से ज्यादा रखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसको आप कितना परसेंट देना चाहते हो वो एग्जैक्ट आपका परसेंटेज मेंशन करना होगा, और वो जितने लोग होंगे उनका परसेंटेज एक 100% में होना चाहिए। ओके, मान लीजिए आपका बीवी, आपके 2 बच्चे हैं, तो इधर देखिए, मान लीजिए बीवी के नाम पे 40% शेयर एलोकेशन कर दिए, आपके एक बच्चे के नाम पे 30%, दूसरे बच्चे के नाम पे 30%, फिर 40 30 30 60 यानी 100% हो गया। ठीक है, अगर नॉमिनीज माइनर होगा, यानी उनका एज, आप जिनको नॉमिनीज बनाना चाहते हो अगर उनका एज 18 से नीचे होगा तो उनकी लीगल गार्जियन का नेम, एड्रेस एंड पैन कार्ड का डिटेल्स भरना होगा। ठीक है, अब आते हैं हाउ टू रजिस्टर और अपडेट डीमैट नॉमिनेशन। देखिए, आप दो तरह के आप अपने डीमैट अकाउंट में नॉमिनीज ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा आपको ऑनलाइन मेथड चूज करना। ठीक है, ये फास्टेस्ट है, सिर्फ आधार बेस और ई साइन के थ्रू आपका डीमैट अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रोकर अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा, प्रोफाइल सेक्शन में आकर सेटिंग्स में आना पड़ेगा, फिर उसके बाद नॉमिनीज, ऐड नॉमिनीज बटन में क्लिक करना पड़ेगा, एंटर नॉमिनी आईडी, डीओबी, एड्रेस, यानी आपका नॉमिनीज का डिटेल्स भरना होगा, असाइन परसेंटेज शेयर, आप उनको किसको आप कितना परसेंट देना चाहते हो वहीं पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद ई साइन वाया NSDL CDSL विथ आधार OTP के साथ आप अपने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी रजिस्टर कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह आगे जाकर आपको लाइव भी दिखाने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद मेथड बी, ऑफलाइन। देखिए, जिनका अकाउंट में ज्वाइंट अकाउंट है और आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, वो लोगों को क्या करना होगा, ऑफलाइन में करना होगा। और ऑफलाइन में करने के लिए क्या होगा, एक फिजिकल फॉर्म होगा एनेक्सर ए करके, वो फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको फिल करना पड़ेगा, सारे नॉमिनीज का नाम, एलोकेशन डिटेल्स डालना पड़ेगा। ठीक है, और सबका फिजिकल साइन भी करना पड़ेगा। उसके बाद उसको एक लिफाफे के अंदर डाल के आपको जो ब्रोकर है उसकी हेड ऑफिस में भेजना पड़ता है। ठीक है, ये एक ऑनलाइन स्टेप ही है। नंबर 1, ब्रोकर अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोफाइल सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, मैनेज नॉमिनी के अंदर ऐड अपडेट नॉमिनी मिलेगा, डाटा एंट्री करना पड़ेगा, यानी नॉमिनीज का डिटेल्स भरना पड़ेगा। उसके बाद आधार के थ्रू आपका ई साइन के बाद आपका नॉमिनी ऐड हो जाएगा। देखिए, अब आते हैं जीरोधा वाले के लिए डेमो। ठीक है,
एक मिनट, सब कुछ क्लियर है ना? जी दिखाई दे रहा है स्क्रीन? भी दिखाई दे रहा है अपने कलीम भाई, बिल्कुल क्लियर। ओके सर, ओके सर, ओके ओके। तो देखिए, मैं एक स्क्रीन रिकॉर्ड शेयर कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ये जीरोधा वालों के लिए है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है? सबसे पहले जीरोधा की काइट एप्स आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप अपना प्रोफाइल में आ जाइए। उसके बाद इधर आप देख रहे हो कंसोल में, ठीक है? ये जितना भी ऑप्शन है, पोर्टफोलियो, ट्रेड बुक, ठीक है, पीएनएल, टैक्स, यहाँ पे किसी भी एक ऑप्शन में आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पे किसी भी एक में आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद डायरेक्ट रिडायरेक्ट होकर आपको इस कंसोल में लेके आएगा, ठीक है? उसके बाद इधर अकाउंट है, प्रोफाइल के पास ही अकाउंट है, इधर सही से दिखाई नहीं दे रहे, आप अकाउंट सेक्शन में क्लिक कीजिए, ठीक है? उसके बाद इधर आप देखिए, यहाँ पे आपका पर्सनल सारे सब कुछ शो होगा, CKYC, आपका ईमेल, आपका मोबाइल नंबर, सारे सब कुछ यहाँ पे आपका डिटेल्स शो करेगा। मैं यहाँ इधर हाइड कर दिया हूं, ठीक है? उसके बाद पर्सनल के नीचे ही देख लीजिए आप, यहाँ पे नॉमिनीज है, नॉमिनीज करके लिखा हुआ है, ठीक है? आपको उसी में क्लिक करना होगा। इधर रुकिए, मैं क्लिक किया हूं। इस जगह पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ओके? यहाँ पे क्लिक हो गया है। इधर अब देख लीजिए, नॉमिनीज के नीचे इधर एक बटन है, प्लस प्लस बटन है, ऐड नॉमिनीज, ओके? आपको इस वाले बटन में क्लिक करना होगा, ठीक है? इधर उसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है? एक मिनट वेट कीजिए। हाँ, मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग किया था। देखिए, उसके बाद नंबर 1, नॉमिनी नंबर 1, ठीक है? यहां पे क्या करना होगा, नॉमिनीज का फर्स्ट नेम टाइप करना होगा, नॉमिनीज का लास्ट नेम आपको टाइप करना पड़ेगा, उसका ईमेल डालना पड़ेगा, ठीक है? मैं आपको दिखाने के लिए यहां पे टाइप करके दिखा रहा हूं, ठीक है? उसके बाद उनका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा इधर। मोबाइल नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। उसके बाद एक कॉलम है नॉमिनीज डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मैं पहले बोल चुका हूं, अगर नॉमिनीज का एज 18 वर्ष से कम होगा, यानी माइनर होगा, तो उनके लिए उनका डिटेल्स, उनकी गार्जियन का डिटेल्स यहाँ पे भरना होगा, ठीक है? तो मैं थोड़ा स्किप कर दे रहा हूं, देख लीजिए। इधर मैं उनका डेट ऑफ बर्थ, एक माइनर की डेट ऑफ बर्थ थी, यहाँ पे सिलेक्ट किया हूं, इसीलिए इधर गार्जियन का डिटेल्स शो हो रहा है, ठीक है? अगर आप जो नॉमिनी होगा उनका एज अगर 18 से ऊपर होगा तो ये वाला कॉलम कॉलम नहीं आएगा, ठीक है? उनका ऊपर उनका डिटेल्स दे दीजिएगा, इजीली आ जाएगा, ओके? ये देख लीजिए।
एक मिनट। अरे भाई जल्दी हो जा यार। हाँ, हो गया। तो देखिए, आप किस किस को नॉमिनी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करना होगा कि नॉमिनीज के साथ जो हेड ऑफ द फैमिली है, जिनका अकाउंट है, उनके साथ क्या संबंध है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स भरना पड़ेगा, एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ रिलेशनशिप चूज करना पड़ेगा। ठीक है। देखिए, आप अपना वाइफ को नॉमिनी कर सकते हो, सॉन को कर सकते हो, ठीक है, डॉटर को कर सकते हो, अपने पिता माता को कर सकते हो, भाई को कर सकते हो, बहन के कर सकते हो। ठीक है। ये सारे सब कुछ यहाँ पे है, इनको आप नॉमिनीज बना सकते हो। ठीक है। इसके बाद हाँ, जब ये सारे सब कुछ फिल हो जाएगा सॉरी, यहां पे आप कितना परसेंट आप देना चाहते हो, 1 से 100 तक आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद पैन नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहां पे कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जब आप कंटिन्यू करेंगे, साथ ही साथ आपको डायरेक्टली ई पिन वेरिफिकेशन करना पड़ेगा आधार के थ्रू। ठीक है। मैं आगे उस प्रोसेस को नहीं किया हूं। ठीक है। तो यहां ये था ऑनलाइन में जीरोधा में आप कैसे अपने डीमार्ट अकाउंट के साथ आप अपना नॉमिनेशन ऐड कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद एक मिनट, देखिए अंत में आप लोगों से मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, ये एक बेहद जरूरी चीज है। देखिए, मौत का कोई पता नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानते हैं कि कब किसी को चले जाना होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप आज ही इस सेशन के बाद अपना नॉमिनी स्टेटस चेक कीजिए। उसके बाद आप अगर नॉमिनी किए हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो जरूर आप लोग अपने डीमार्ट अकाउंट के साथ अपना नॉमिनीज जरूर अपडेट कर लीजिए। देखिए, वेल्थ बनाना एक इंटेलिजेंस होता है, जो वो उस वेल्थ को ग्रो करता है, वो एक स्ट्रैटेजी, उसको एक स्ट्रैटेजी कहलाया जाता है। ठीक है। बट जो अपना वेल्थ को सिक्योर करता है, ठीक है, यानी वेल्थ को सिक्योर करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर निभाइए। ठीक है, अपने फ्यूचर के लिए। तो जज़ाकल्लाह। इस सेशंस के बारे में अगर कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो। आज का सेशन यहां तक ही था। जी सर। बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया सेशन। जिसने अटेंड किया उसको उसकी समझ, जो अटेंड नहीं किया वो ना समझ बनकर समझदारों में बैठना भी सबसे बड़ी ना समझ है। क्या भी बोलो, करेक्ट है नहीं है? लोग हम दिन रात टेक्निकल देख रहे, फंडामेंटल देख रहे, सेशन अटेंड कर रहे, पैसे भी कमा रहे। अब वो पैसे आपके जाने के बाद आपके घर वालों को नहीं मिलेंगे तो बेवकूफी है ना भाई। इतने सालों की मेहनत, पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे लाने के लिए इतनी मेहनत करे, ट्रेडिंग अकाउंट में डाल के और इतने सीजना देखे, इतने ट्वीटा पढ़े, इतने टेंशना देखे, कितना सबर करे, एक 10 मिनट का एक्शन नहीं करे
तो आप आपके पीछे वो पैसा अटका के जा रहे हो। इससे अच्छा था आप ट्रेडिंग न को करो, पैसा कमा कमा के बैंक में रखो या घर में रखो। जैसे ही बैंक में जो भी जो अफराद इंतकाल कर जाता है तो बैंक वाले वो इमीडिएट रिलेटिव को फौरन वो दे देते, फौरन क्या उसमें भी एक नॉमिनेशन प्रोसेस है, वो भी करके जाते हैं तो बहुत अच्छा है। फिर भी एटलीस्ट इतना तो है कि वो स्टॉक में या ट्रेड में नहीं रहता है, जो स्टॉक्स को ओनरशिप को देना पड़ता है। तो जैसे अपने कलीम भाई बताए, यहाँ पे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, नॉमिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और नॉमिनेशन में घर में लड़ लिए, बच्चों को पसंद नहीं करते, घर वालों को पसंद नहीं करते, वहां जाके क्या करेंगे, बोलेंगे नहीं उनको मैं नॉमिनी नहीं देता, मैं किसी और को देता हूँ, कोई गोद लिए बेटे को देते या कोई रिश्तेदार दूर वाले देते। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या है, नॉमिनेशन तो एक्सेप्ट हो जाता बट उसको लीगल हियर नहीं माना जाता। तो आप कोशिश करें लीगल हियर को ही नॉमिनी बनाएं। लीगल हियर का मतलब जो लॉ हमारा जो ससेशन लॉ है, जो लॉ जिस तरीके से प्रॉपर्टी उसके सक्सेसर को जाती है, बाप की प्रॉपर्टी बच्चे को जाती है, आदमी की प्रॉपर्टी वाइफ को भी जा सकती है, तो उस तरीके से वो लीगल हेयर बनता है। तो कोशिश करें आपके ओन ब्लड रिलेटिव्स को या वाइफ को या माँ बाप को नॉमिनी बनाए। चलिए जो क्वेश्चन पूछेंगे उसके हिसाब से क्लैरिफिकेशन भी आएगी। बताइए सेशन कैसे रहा और आप लोगों को क्या समझ में आया नहीं आया? जी सब पब्लिक को समझ में आ गया होगा। सिस्टर्स को भी अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। आप लोगों को भी मैं काम करता हूँ, यहाँ तक सेशन को मैं स्टॉप कर लेता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी इंशाल्लाह। चलो